मैं अपने आप को कैसे ज़िंदा रख रहा हूँ मुझे ही मालूम है। इतना आसान नहीं है। स्कॉट वाली कहानी सच है। पेड सेक्स, दैट वाज नेवर एन इशू। दिस वाज नॉट टोटली ए सेक्सुअल रिलेशन। दिस वाज मेरे साथ देवर फ्रेंडली ऑल्सो। इनमें से एक दो लड़कियाँ जो मेरे काफ़ी करीब थी। जो खेल खेला गया वो छोटा खेल नहीं है, और जिन्होंने खेला अगर वो एक दिन भी अपने ऊपर लेके देख लें वो पागल हो जाएंगे। कौन लोग हैं वो? कोई भी, आप सोचो, अगर यही ड्रामा ना हुआ होता तो एक्चुअल गुनहगार आपके सामने बैठा होता। आपको उम्मीद थी कि आप बरी हो जाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहली बात, इस केस में चश्मदीन गवाह कौन है? चश्मदीद एक भी नहीं है। तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नाला बंद किया होता, सबने बंद किया हुआ था, सिर्फ मैंने नहीं। भाई मेरे को एक आदमी बताओ जो अपने घर जाने, अंदर जाने से पहले नाली में देखता है। 19 साल पहले 2006 का साल, दिल्ली के बॉर्डर से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है नोएडा में, निठारी। और उसी निठारी बस्ती में एक कोठी D5, और उसी D5 कोठी के पीछे नाले से अचानक इंसानी कंकाल एक के बाद एक मिलना शुरू हो जाता है। उस D5 कोठी के मालिक थे मोलिंदर सिंह पंढेर, और उसी कोठी में एक नौकर था सुरेंद्र कोहली। बाद में पुलिस इस मामले की जांच करती है। मोलिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस की गिनती में कुल 16 लाशें थी, और इन्हीं 16 बच्चों की मौत के लिए मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद मामला CBI की स्पेशल कोर्ट में चलता है, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट 16 में से 3 केस में तो दोनों को बरी कर देती है, लेकिन 13 मामलों में फांसी की सज़ा सुनाती है। 13 के 13 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा, जबकि 3 मामलों में मोलिंदर सिंह पंढेर को। इसके बाद ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुरेंद्र कोहली को 13 में से 12 मामलों में बरी कर देती है, जबकि मोलिंदर सिंह पंढेर को भी 3 मामले में बरी कर दिया जाता है, जिस पे बाद में सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मोहर लगाती है। अब अभी 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट आखिरी केस में सुरेंद्र कोहली को भी बरी कर देती है। यानी 19 साल बाद निठारी के 16 बच्चों का कातिल अब कोई नहीं है। जिन 2 लोगों को पहले नोएडा पुलिस और CBI ने अरेस्ट किया था, दोनों बरी हैं। निठारी में 16 बच्चे मारे गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन बच्चों को किसने मारा, ये सवाल आज 19 साल भी अपनी जगह कायम है। और इसी मामले में आज बात करने के लिए इन्हीं 2 किरदारों में से एक मोलिंदर सिंह पंढेर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंढेर साहब यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। पहला सवाल सिर्फ 11 नवंबर के फैसले से शुरू करता हूँ। निठारी केस जो एक वक्त में सुर्खियाँ थी, 2 लोगों के ऊपर 16 बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम लगा, आप पहले बरी हो गए। जो आखिरी एक केस था सुरेंद्र कोहली के ऊपर, अब वो भी बरी हो गया। तो सवाल ये है कि फिर निठारी का सच था क्या? ये प्रश्न विवेचकों से पूछना चाहिए, नंबर 1। और थोड़ा सा जो आपने नहीं पहले बताया भी, इन्वेस्टिगेशन में जो जांच हुई थी उसमें मेरे खिलाफ कोई जांच आरोप पत्र CBI ने दाखिल नहीं किया था, जहाँ तक मर्डर और रेप का ताल्लुक था। और मेरे को अक्यूज्ड किसी एजेंसी ने नहीं बनाया था। मेरे को कोर्ट ने लोगों के प्रेशर आधार और बयानों के आधार पे और उस समय के माहौल को देखते हुए मुझे आरोपी बनाया गया। मेरी समझ में जो आता है, जो आप प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो भी कौन है, इसमें जिम्मेवार कौन है? क्या इसमें सिर्फ पुलिस जिम्मेवार है? क्या मैं जिम्मेवार हूँ? क्या कोई और जिम्मेवार है? नहीं, इसके लिए बहुत लोग जिम्मेवार हैं। अगर सही इन्वेस्टिगेशन होता, सत्य सामने आ जाता, कोई भी होता, मैं ये नहीं कहता अभी सत्य में क्या निकलता, उस विषय में मैं किसी के बारे या किसी के बारे कह नहीं सकता। पर जो मैं बात कह सकता हूँ आसानी से भी, अगर उसमें इंटरफेरेंस ना होती, ये हाइप ना क्रिएट किया होता, ये फ्रेंजी ना बनती,
तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन जो है एक सही रास्ते पे चलती है। जो आज कमियां नज़र आ रही हैं, जो आप प्रश्न एक दूसरे से पूछ रहे हैं, सबसे पहले ये प्रश्न आप अपने आप से पूछो, क्या ये इंटरफेरेंस वाजिब थी? क्या पब्लिक या मीडिया के पास वो अधिकार है वो अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला सके, टोटली इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड कर दे? जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन जानी चाहिए थी उसको पब्लिक ना मीडिया ने जाने ही नहीं दिया। आपको लगता है ये सब कुछ मीडिया के दबाव की वजह से हुआ, चाहे वो पुलिस हो, CBI? 110%। जो क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते थे वो वही थे जो मीडिया सुबह निकालती थी अपने पेपर्स में। पंडेर साहब, जब आपको कोर्ट में पहली बार पेश किया गया था, लोअर कोर्ट में, तो हमेशा हमारे यहाँ कोर्ट में एक दस्तूर है कि गीता, कुरान या उस धर्म के मानने वाले जो भी उसके ग्रंथ है उस पर हाथ रखकर कसम खिलाते हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत भी आपको बरी कर चुकी है। वाकई निठारी के अंदर क्या हुआ उस D5 कोठी में, आप उससे बिल्कुल अनजान थे? बिल्कुल, आपने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। उस कोठी के मालिक आप थे। बिल्कुल। 2 सालों तक उसी बस्ती में बहुत सारे बच्चे गायब हुए, बल्कि एक तो ये है कि 16 और 19 की बात हो रही है, लेकिन एक जगह पर शायद कोहली ने ये कहा था कि 40 बच्चों तक का नाम लिया था कि, तो बहुत सारे बच्चे गायब हुए और उसी कोठी के पास आकर तार जुड़े थे कि जो भी बच्चे गायब होते हैं, जितने विटनेस थे उन्होंने कहा कि आखिरी बार उन्हें D5 कोठी के बाहर देखा गया। आपके कानों तक कभी ये बात नहीं आई, और आई तो फिर आपने कुछ कदम उठाए? सबसे पहले मैं ये प्रश्न आपको डालूंगा, ये आपके पास कहाँ से कहानी है? ये भी सारे बच्चे D5 के सामने से गायब होते थे इन्वेस्टिगेशन? ज़्यादातर जो बयान थे। नहीं जी सुनो जी। कब आए? ये जब केस खुलने के जब बाद खुलने आई? के बाद, जी तब बोलो ना। 2007। बोलो। 2007 जनवरी की बात है। यस, बोलो। केस खुलने के बाद जी। ठीक है ना, ये दृश्य हुआ। उस टाइम तो सबको पता था, तो वाजिब है मेरे को भी पता था। ठीक है, जो बात आप पूछ रहे हो। दूसरी बात ये है भी, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि एक केस जो हमारे खिलाफ रजिस्टर हुआ था और उसकी इन्वेस्टिगेशन उसी टीम को दी गई थी जो बच्चों की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, गायब बच्चों की। उस टाइम मर्डर वगैरह या रेप की कोई कहानी नहीं थी। वो जो गायब बच्चों की इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, क्योंकि वो हमारा केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उनसे ये बातें पता लगती थी भी ये जो हिस्सा है कोठी नंबर D1 से लेके D6 तक और किसी हद तक निठारी की जो पुलिया पार करके ज़्यादा बच्चों का यहाँ से गायब होना सुना जाता है। बिल्कुल क्लियर कट नहीं था अभी ये 4 कोठियों के ही सामने, मैं कहूँगा, क्योंकि बच्चे अपने घर से निकले हैं। पर ये कहने का हाँ जी आखिरी टाइम उनको यहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया, पर यस मोस्ट केसेस में उस टाइम ये पता लग गया था। और आपको एक और मैं बात बता दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर यहाँ पर नहीं रहता था, मोस्टली मैं अपने टूर्स या अपने जो मेरा पारिवारिक बिजनेस या हमारी खेती बाड़ी जो भी है उसके कारण मैं काफ़ी टाइम बाहर गुजारता था। हफ्ते में मैं मैक्सिमम 1-2 दिन या 1-2 रात यहाँ पर रहता था एवरेज पे, कभी कभी 10-10, 15-15 दिन भी नहीं आता था मैं। तो उस टाइम जब ये हमारी केस पे इन्वेस्टिगेशन चली तो मेरे को जो हमारे दरोगा थे, एक मैं वाजिब नहीं समझता किसी का नाम लूँ, प्लीज़ मेरे को इस बात के लिए माफ़ करना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने मेरे से ये रिक्वेस्ट भी की थी भी हम आपका गराज जो है उसमें अपने पुलिस वाले बैठाना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम हुआ है भी इस एरिए से, मतलब आपकी कोठी में पुलिस चौकी खोलना चाहते हैं गैराज? यस, टेम्परेरी चौकी शब्द नहीं मैं बोलूँगा। तो हालांकि मुझे जो पता लगा बाद में भी, जो बाहर वहाँ पर उन्होंने पुलिस की एक पिकेट भी लगी थी पिकेट। 21 साल की बात है यही अपना, ये जब बच्चे गए हैं 2004 हमारे केस खुलने से कुछ महीने पहले। और वो जो पुलिस कर्मचारी थे वहाँ पर जो तैनात थे, आप जानते हो कैसे लोग तैनात, बेचारे बुजुर्ग लोग तैनात करते हैं। ये भी मैं एक पुलिस शासन की गलती करूँगा
भी कम से कम बीट अफसर जो हैं या कुछ भी हैं वो तंदुरुस्त लड़के होने चाहिए। वो ऐसे आदमी नहीं होना चाहिए जो रिटायर होने के करीब है, वहाँ पर जाके चाय की दुकान पे बैठे हैं, रिक्शों वालों के साथ बैठे हैं, अपने 4 पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। भाई पैसे इकट्ठे ना करें वो तो हर एक आदमी के लिए नहीं, मैं कह नहीं सकता, पर उन बेचारों की इमेज ये बनी हुई है। आप D5 कोठी में कब आए थे? मैं 2004 में आया था। सुरेंद्र कोहली से कैसे मुलाकात हुई? जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने ये कोठी हमारे को दिलवाई, ये उनके पास काम करता था। तो 2004 में ही सुरेंद्र कोहली को आपने अपने घर पर रखा। जी हाँ। 2004 से 2006 अगले 2 सालों में कभी आपने सुरेंद्र कोहली के बिहेवियर, उसके बर्ताव के बारे में कुछ अजीब चीज़ देखी कभी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको रुकावट देना चाह रहा हूँ, ये काफ़ी गलत फहमी है। इस घर में सिर्फ मनिंदर सिंह नहीं था, और भी Please. काम करने वाले थे। प्लीज़। जी। आज तक ये विषय कहीं नहीं उठा। जहाँ तक मेरी जानकारी 3-4 लोग और नहीं, थे। पता सबको था जी। किसी ने उठाया नहीं, उठाया नहीं। और उसका कारण आप जानते हो। जी। और उसी चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ बार बार, ये सब इन्वेस्टिगेशन को एक तरीके से गुमराह किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके इसी घर में कोहली के अलावा एक खाना बनाने वाली, एक माली, खाना बनाने वाला कोहली था, कोहली था, सफाई अच्छा, वाली माया थी, माया, और एक माली, कपड़े धोने वाली एक और औरत थी, 2 औरतें और आती थी, एक माली था, 24 घंटे मेरे साथ एक ड्राइवर था। मेरे पास 2 ड्राइवर रहे हैं इस दौर, who were 24 hours with me in the later stage। पहले कुछ महीने वो मेरे को दफ्तर लेकर जाते थे, दिन में पूरा टाइम मेरे साथ रहते थे, और जब तक मैं अपने कमरे में रिटायर नहीं होता था मेरे साथ रहते थे। आप जब D5 में रहा करते तो अक्सर आप अकेले होते थे, फैमिली आपकी चंडीगढ़ में थी? यस, कुछ समय के बाद मेरी फैमिली चंडीगढ़ चली गई थी। हाँ जी। यहाँ पर फिर रात में अकेले कोहली रहा करता था बिल्कुल, आपके पीछे में। बिल्कुल। एक मुनिंदर साहब, जो पूरे केस स्टडी से लेकर सारी बातें आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि अक्सर जब आप रात को कभी आया करते थे तो आप अपने इस कोठी में पार्टी किया करते थे और आप एस्कॉर्ट बुलाया करते थे, क्या ये सच है? एस्कॉर्ट वाली कहानी सच है, और जो आप कहते हो पार्टी वाली कहानी ये गलत है। सिर्फ एक ही पार्टी इस घर में हुई है, और वो मैं नहीं था। वो सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो मेरा जन्मदिन था। अच्छा। और वो भी जो ये एस्कॉर्ट लड़की हैं, प्लीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, दिस वॉज नॉट टोटली ए सेक्शुअल रिलेशन। दिस वॉज मेरे साथ देवर फ्रेंडली ऑल्सो। इनमें से 1-2 लड़कियां जो मेरे काफ़ी करीब थी, और ये चीज़ें सारी उन्होंने कोर्ट में बयान में बताई हुई हैं। और दूसरी बात, एज़ फार एज लोगों के इम्प्रेशन में आएगा पेड सेक्स, दैट वाज नेवर एन इशू। आई प्लीज़ बेयर दिस इन माइंड। और आप पूछोगे फिर क्यों, क्या वजह थी ये? जी, क्या वजह थी? यस, उनको मेरे घर में एक तो सुकून मिलता था। सबसे पहली बात, घर खाली है, खाना उनको मिलता था, एक नौकरा खाना बनाने के लिए। वो अपनी मर्ज़ी से उठती बैठती थी, ड्रिंक भी करती थी, ऐसे मैं डिनाई नहीं करूँगा, मैं तो खुद नहीं पीता था। और बाद में मैंने बियर लेनी शुरू की थोड़ी बहुत ही, नॉर्मली आई एम नॉट अ हार्ड ड्रिंकर। और वो अपना ड्रिंक भी करती थी, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, हंसती खेलती थी, डांस भी करती, और कभी कभी उनके पति भी उनके साथ होते थे। और जो आप ये पार्टी वाली कहानी कह रहे हो, ये बयान कोर्ट में भी है, भी सिर्फ एक ही पार्टी थी जो हमने थ्रो की थी, उन्होंने। आपके 1-2 दोस्त थे जिनके साथ आप अक्सर बैठा करते थे? 1-2 नहीं, बहुत। अच्छा बात है। जब ये आप एस्कॉर्ट बुलाते थे और कोठी के अंदर होते थे तो जाहिर सी बात है ये रात का वक्त होता था, और सुरेंद्र कोहली भी कोठी के अंदर होता था। डेफिनेटली। तो क्या इन सारी चीज़ों की जानकारी एक तो कोहली को पक्का होगी, 100%। और उसने उन एस्कॉर्ट या लड़कियों के साथ भी आपको देखा होगा? डेफिनेटली। तो जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद एक नई चीज़ भी जो सामने आई, आपने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि इसी निठारी बस्ती की भी एक लड़की थी। निठारी की नहीं थी। नहीं थी? नहीं। एक पंडेर साहब, आपकी कोठी पे एक लड़की आती थी, बड़ी पायल उसका कोर्ट में नाम है, और वो अक्सर आया करती थी। ये क्या निठारी बस्ती की नहीं थी? नहीं जी, बाहर की थी। बाहर की तो निठारी की बस्ती की भी कोई ऐसी एस्कॉर्ट लड़की थी जो आप कोठी में आया करती थी? बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। तो जो भी एस्कॉर्ट आप बुलाते थे आती थी, तो जाहिर है कि सुरेंद्र कोहली इन चीज़ों की जानकारी रखता था और वो देखता था।
तो एक चीज़ ये कही गई कि जब उसने ये देखना शुरू किया तब पहली बार सुरेंद्र कोहली के अंदर भी कुछ अरमान जागे या एक शैतानियत जागी और उसका बहुत असर पड़ा आपके इस एक्ट से। ये कितना सच है? ये बात का जवाब वही दे सकता है, मैं किसी के दिमाग के बारे में क्या बोलूं। देखो, इंसान डूबता क्या नहीं कहता, और कोई भी आदमी हो वो तो ये कहेगा कि अगर मेरे से कोई पूछताछ हो रही है या कोई गलत इशारा मेरे ऊपर आ रहा है, गलत उंगली मेरे ऊपर उठ रही है, तो वाजिब है वो कुछ ना कुछ ऐसा कह ही देगा, और कह सकता भी है और हो भी सकता है। पर उसने कभी ये चीज़ मेरे से जाहिर नहीं की। इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद आपने कभी ये महसूस किया कि सुरेंद्र कोहली मतलब किस तरह का इंसान है, चूँकि आपने उसको रखा था काम पर? मुझे तो बहुत बढ़िया इंसान लगा। तो अगर अच्छा ना होता तो मैं रखता ही ना, सीधी सी बात है। आते हैं हम दिसंबर 2006। हालांकि उससे पहले से बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन जब पहली बार ये मामला उठा और उसके बाद फिर D5 कोठी या D6 की कोठी के पीछे के नाले से सारी चीज़ें बरामद हुई और फिर कोठी तक बात आई, आप तक और सुरेंद्र कोहली तक, तब तक आपको ये अंदाज़ा था कि इतने सारे बच्चे गायब होकर कहाँ जा रहे हैं और अब हमारे कोठी तक ये मामला क्यों आया? बिल्कुल नहीं। मैं तो सबसे ज़्यादा हैरान मैं था, और इसमें कोई शक नहीं है। और जो आप कहते हो भी, मुझे भी, मैं अगर पब्लिक को मेरे से पहले पता लगा भी D5 में ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, मैं तो उस टाइम पुलिस कस्टडी में था जब ये बात खुली थी भी मेरी कोठी इस किस्से में इन्वॉल्व है। जब आप कस्टडी में नहीं थे, जब ये मामला चल रहा था, तब एक इल्ज़ाम ये भी लगा था उस वक्त। उस टाइम सिर्फ पायल का इल्ज़ाम था। नहीं, दूसरी बात कह रहा हूँ सर, वो ये था कि जो निठारी पुलिस चौकी है और वहाँ के इलाके के जो लोकल पुलिस वाले हैं, उनका आपके घर आना जाना था, आपके साथ उठना बैठना था, और इसीलिए एक इल्ज़ाम ये था कि पंढेर साहब को कुछ ज़्यादा रियायत दी जा रही है और सारी चीज़ें सुरेंद्र कोहली पर डाली जा रही। सबसे पहली बात, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे घर, या बताओ मेरे घर कोई आएगा नहीं? आएगा नहीं, या अगर कोई रास्ता और उसके अलावा है, आप मेरे को सजेस्ट करो ना, भी पब्लिक को भी पता होना चाहिए जी भी इसके अलावा भी कोई रास्ता होता है। ठीक है, और मेरे घर आके अगर मेरे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछताछ करेंगे, मेरे घर के अंदर आएंगे या बैठेंगे नहीं, सोचने वाली बात है। आपको मैं यहाँ तक बताता हूँ, मैंने कभी सत्येंद्र को थाने से कभी भी उसको मैंने खुद वापस नहीं, मैं उसको लेके आया। जब भी उसको बुलाया गया पूछताछ के लिए, सिर्फ पायल मर्डर केस का किस्सा चल रहा था उस टाइम, मैंने उसमें कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं की, मैंने सहयोग दिया है। प्लीज़ बी क्लियर। जब पहली बार पायल मिसिंग का केस आया था, हाँ जी। तब ये सारा खुलासा नहीं हुआ था और पायल गायब थी। हाँ जी। और ये था कि पायल के साथ शायद आपका बहुत करीबी रिश्ता था। तो उस वक्त जब पायल की गुमशुदगी के लिए पुलिस पहुंची थी, तो तब आपने पायल की तलाश करने के लिए खुद अपनी तरफ से जासूसों को भी हायर किया था? ये सच? मैंने बातचीत कर ली थी, पैसे तो मैंने अभी पहुंचाने थे। हायर शब्द तो आप तब इस्तेमाल करते अगर मैं पैसा दे देता, पर वहाँ तक नौबत पहुंची नहीं थी, उससे पहले ही केस खुल गया था। पर यस, मैंने मिला था, क्योंकि मुझे उस टाइम डर होने लग गया था भी कहीं मैं कोई ब्लैकमेल के चक्कर में ना फंस जाऊं। और जो लड़की का बाप है वो एक अलग स्टोरी सुना रहा था। वो कह रहा था भी मेरी लड़की इस घर में बुलवाई गई है, मेरे रिकॉर्ड में कोई उसको बुलाने का कोई रिकॉर्ड था नहीं, और ना मैं शहर में था उस टाइम। ये सारा पुलिस को मालूम था, इसीलिए वो चीज़ आगे प्रोग्रेस नहीं की, जिसको पब्लिक कहते हैं उनका दबाव था। इसमें मेरा क्या दबाव हो सकता जब मैं यहीं नहीं था। जब दिसंबर लास्ट वीक 2006 में पहली बार आपकी और आपके पड़ोसियों के कोठी के पीछे नाले से कंकाल बरामद होना शुरू हुआ, तब आपको अंदाज़ा था कि इसकी आँच आप और कोहली दोनों तक जाएगी? मुझे तो कोई, जब मेरा पता लगा उस टाइम तो सारी बात खुल चुकी थी। उस टाइम तो
केस सारा खुल ही चुका था अभी, हाँ जी ये कोई सीरियल किलिंग का मामला है, तब जाके मेरी कानों में बात पड़ी। पहली बार आपको क्या पता चला सुरेंद्र कोहली के बारे में? वो तो पहले तो लिंक उसका जो बनाया गया था वो तो पायल के साथ बनाया गया जी था। बिल्कुल। तो बच्चों वाली तो कोई कहानी थी नहीं। बच्चों वाली कहानी जो मेरी अपना जहन में आया वो तो सुबह अपना 29 तारीख को आया। पायल का जब फ़ोन मिला था तो कहते हैं कि शायद उसका सिम या कुछ सुरेंद्र कोहली का था उसमें। यस। तो जिस पायल के साथ आपका रिश्ता था उसी पायल की गुमशुदगी और फिर उसका सिम सुरेंद्र कोहली के पास मिलना, तब तक आपको अंदाज़ा नहीं हुआ था कि सुरेंद्र कोहली ऐसा कर सकता है कि उसने कर दिया? तो मैं ही हूँ जो सुरेंद्र कोहली को उसको अपना गांव से लेके आया था जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई है। और जब मैंने इन्वेस्टिगेशन वालों को खुद बोला है भी ये लड़की हर हालत रिकवर होनी चाहिए। पहले तो काफ़ी देर तक, क्योंकि उसके पिताजी ने, और पहले तो वो बोलते रहा भी चाचा हूँ, फिर बाद में पता लगा पिता है, तो उसने ये बोला था मेरे को भी, मैंने ये बताया हुआ पुलिस को भी वो लड़की आपके घर नौकरी के लिए आती थी, मैंने ये नहीं बताया भी वो कॉल गर्ल थी। तो मैंने भी ये बात छुपा के रखी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसमें मेरी इज्जत का भी सवाल था और उनकी इज्जत का सवाल था ही था। तो अपनी इज्जत की वजह से ये बात उस वक्त पुलिस को नहीं बताई? नहीं, फिर आखिर में बताई जब देखा सिर से अपना पानी ऊपर निकल रहा है, भी कोई सिर पैर निकल ही नहीं रहा, कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई पता ही नहीं लग रहा, तो मुझे तो डिस्क्लोज़ करना पड़ता भी। ये तो सिर्फ मेरे नहीं, ये तो और आदमियों के पास भी जाती थी, नहीं तो वो बात छुपी रहती। तो जब मैंने ये बात बताई उसी टाइम वो टर्न ले गया, वो बात को सारी पता लग गई भी ये अपना इस पेशे की लड़की है। जब पहली बार कंकाल बरामद हुआ उसके बाद चूंकि बच्चे बहुत सारे गायब हो चुके थे हाँ, काफ़ी वक्त से। आपने वो बात पूरी करने नहीं दी। जी जी, नहीं आप बोलिए, सॉरी बोलिए। हाँ, जो आप सिम कार्ड की बात कह रहे हो, हाँ। हाँ पहले उसको तो समझ जी लो जी बात। जी बोलिए। वो सिम कार्ड जो था, एक तो वो मेरे दोस्त उनका बेटा जो मेरे घर में IELTS का एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई करता था वो रहता था, वो लगातार कई महीने रहता था मेरे पास। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें जो थी, तो उसका सिम फिर सुनो कोहली, बात। हाँ जी, कोहली ने उसके नाम का सिम कार्ड लिया है। किस फ़ोन के लिए, क्या फ़ोन के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन में आया भी उस लड़के के नाम का सिम कार्ड था। ठीक है जी, ये बात आ गई। उस बेसिस के ऊपर, सिम कार्ड के बेसिस के ऊपर कोहली को बुलवाया गया। कोहली को लाने वाला मैं था उसके गांव से, मैंने टैक्सी भेजी, मैंने अपना ड्राइवर भेजा। ठीक है, अगर आप कहते हो भी इसमें कोहली को बचाने में मेरा हाथ है, तो उसमें आप थोड़ा सा मेरे को ज्ञान देने की कष्ट करना। आपने कोहली को बुलाया, गांव से ड्राइवर भेजा और फिर आपने नोएडा पुलिस के बिल्कुल सुपुर्द जैसे उन्होंने किया। कहा था मेरे बिल्कुल। को। अब कोहली नोएडा पुलिस की कस्टडी में है, Yes. बच्चे गायब हो चुके थे, अब हंगामा हो गया, मीडिया में खबरें आ गई। उसके बाद इस टाइम बच्चों वाली कोई कहानी थी नहीं, थी, प्लीज। लेकिन कंकाल मिल रहे थे हाँ, वो उसके तो बाद। जी, कंकाल मिले उस टाइम। उस टाइम नहीं, उसके बाद। हाँ, मैं उसके बाद आ रहा हूँ आपसे। कोहली की गिरफ्तारी के बाद हाँ जी, आपकी गिरफ्तारी होती है, बिल्कुल। तो क्या आपकी जब गिरफ्तारी हुई तो कोहली ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब मुनिंदर सिंह पंढेर जी के कहने पर किया? ये आप उससे पूछो, कभी आपका ये आमना उसका सामना? स्टेटमेंट है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ तो उसका मुझे कैसे स्टेटमेंट था। मालूम होगा उसका स्टेटमेंट? मेरे सामने तो सुरेंद्र कोहली जब इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस दिन अरेस्ट हुई है उसके बाद मैं और सुरेंद्र कोहली इकट्ठे रहे ही नहीं है। कभी आपका आमना सामना पुलिस कस्टडी बिल्कुल में नहीं हुआ, CBI की कस्टडी में नहीं हुआ। वो अलग कमरे में होता था, मैं अलग में होता था, हमें आपस के एक दूसरे के साथ बात करनी अलाउ नहीं थी। आपकी जब गिरफ्तारी हुई थी तब पुलिस ने ये कहा था, आपका रिमांड जो लिया था, कि सुरेंद्र कोहली ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने जो कुछ किया है इनके कहने पर किया है और ये भी शामिल है, तब आपको रिमांड पर लिया गया था। तो आपको जानते नहीं पुलिस रिमांड कैसे लेती है? जी। अगर ये बयान ना होता मेरे को रिमांड पे ले जाते, फिर तो मेरी अरेस्ट भी नहीं बनती थी। और अगर मेरे को उस टाइम चंडीगढ़ जाने देते नोएडा का क्या हाल होता, आप बताओ मेरे को। जी, ये मैं कह रहा हूँ, ये है मीडिया फ्रेंजी। मतलब पुलिस ने, ये थी उनकी मजबूरी। ओके, इसी को मैं कह रहा हूँ, अगर यही ड्रामा ना हुआ होता तो एक्चुअल गुनहगार आपके सामने बैठा होता। यही ड्रामा हुआ है। सिर्फ एक ही इंटरेस्ट था भी मुनिंदर सिंह पंधेर किसी तरीके से पकड़ा जाए, मुनिंदर सिंह पंधेर कस्टडी में रहे, मुनिंदर सिंह पंधेर की कहानी चलाई जाए, मुनिंदर सिंह पंधेर के ऊपर सारा कुछ डाला जाए।
इन्वेस्टिगेशन को तो कोई रोल है ही नहीं है इसमें। कहाँ था इसमें रोल भी असली कातिल पकड़ना चाहिए? एक भी अखबार का स्टेटमेंट दो मेरे को जिसने लिख के दिया होगा भी जो असलियत है वो सामने आनी चाहिए। किसी ने नहीं कहा, सबने तो फैसला ले चुके थे। तो जब फैसला ही ले चुके हो, इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाएगी? वो तो नेचुरली वो तो ऐसे ही बयान लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो बनाई गई या जो चार्जशीट भाई फाफिल हुई, अगर ऐसे बयान नहीं लिखेंगे तो मैं तो अपने घर जा रहा था। तो मैं उसी पर आ रहा हूँ कोहली साहब कि जब नोएडा पुलिस बाद में सीबीआई को चूंकि ये केस दिया गया, हाँ जी, तो जो मामला कोर्ट में गया उसमें ये था कि 16 बच्चे गायब थे और 16 बच्चों के कंकाल के अवशेष मिले, इसलिए 16 मर्डर के केसेस दर्ज हुए किए। ठीक। अब 16 बच्चे D5 D6 जो भी मैं कहें उसके पीछे के नाले से मिलता है, और इतना लंबा वक्फा करीब साल 1.5 साल से बच्चे गायब हो रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आई कभी आपने, और फिर उसमें ये भी आई इन्वेस्टिगेशन में कि इन बच्चों को इसी D5 कोठी में मारा गया, कुछ बच्चों को काटा गया, फिर बाकी भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कुछ आदमखोर वाला एंगल भी। पर आप चूँकि उस D5 कोठी के ओनर मालिक, आपने कभी इतने सालों में या इतने महीनों में ये नहीं देखा कि आपकी कोठी में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, बच्चे लाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं? कभी? पहले तो आप मेरे को बताओ इसका साधन क्या होना चाहिए था, मुझे पता रखने के लिए। घर में नौकर क्या कर रहा है, घर में क्या हो रही है, कैसे बताओ? जैसे आमतौर पर लोग रखते हैं। बताओ, आप बताओ ना। जैसे उसका बिहेवियर क्या, चाल चलन क्या है? बिल्कुल ठीक था, चाल चलन बिल्कुल ठीक बच्चों था। के साथ ज़्यादा घुलना मिलना तो क्यों है? बिल्कुल भी नहीं था। नहीं था ना, कभी आपने नहीं देखा ना, घर मैं के? घर पे ही नहीं था, मैं कैसे देख लूँगा? कई बार ये बात, बल्कि एक बार आई थी कि कई लोगों ने कंप्लेंट की थी कि इस कोठी के अंदर से आसपास से कुछ अजीब सी बदबू आती है। हाँ जी, वो नाला है सामने, जी, उस नाले के ऊपर तो पब्लिक बैठती थी। बाकी के कोठी के पास से कभी कंप्लेंट नहीं? नहीं, थी? D5 में थी। क्यों? आपको कैसे पता D5 की सिर्फ कंप्लेंट गई? ये सारे वहाँ के जो विटनेस तो उस वक्त जो सारी बातें की उन्होंने बताई। किसी विटनेस ने ये बात तो अपना सीबीआई को बात बताई ही नहीं है जब उन्होंने बयान दिए हैं। सीबीआई ने 3 दिन अपना यहाँ पर शोर मचाया नोएडा में लाउड स्पीकर पे भी, हमें इस केस के बारे में बताओ। उस टाइम तो किसी ने कुछ बताया नहीं। ये तो बाद में जब मेरे को फंसाने की जब साधन बना, सारा कुछ बना, उस टाइम ये कहानियाँ आने लगी। वो क्यों? उस टाइम तक तो कोई बदबू, मैं जानता हूँ बदबू थी, और बदबू वाजिब थी क्योंकि वहाँ पर एक नाला था। नाले में कुछ भी हो सकता है क्योंकि नाला बंद किया हुआ था, सबने बंद किया हुआ था, सिर्फ मैंने नहीं। और उस नाले के ऊपर मेरे पड़ोस का जो ड्राइवर है और जो नौकर है उस नाले के ऊपर बैठते थे, जो उनके गेट के सामने अपना एक पेवमेंट सी बनाई हुई थी। सारा ये दोपहर, सारा दिन, सारी शाम वहाँ पर बैठते थे। उन्होंने तो कभी ये बात कही नहीं। और अगर ये बात इतनी बदबू वाली थी तो वहाँ पर तो अपना तुम्हारे सरकारी कर्मचारी भी तो घूम रहे हैं, तुम्हारे सफाई कर्मचारी वाले नहीं घूम रहे, तुम्हारी ये रोड की सफाई जो करते हैं वो नहीं घूम रहे। आप D5 के मालिक थे, आपने कभी घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको कभी कोई शक हो कि मेरे घर में कुछ अजीब सी चीज़ हो रही, कभी नहीं पाया? 1% भी नहीं सर। आप क्या बार बार इस बात को कर रहे हो? ये बात इसलिए कह रहा हूँ सर, अगर शक की कहानी ये आप कह रहे हो ना, इट वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल हाउस। और जहाँ तक एक नॉर्मल इंसान अपने घर की अपना इन्वेस्टिगेशन करता है, या मैं ये तो नहीं मैं कह सकता भी हाँ जी मैं हर रोज़ आकर बिस्तरों को उठा के देखता था, मैं बिस्तरे के नीचे देखता था, अलमारियाँ खोल के देखता था। नो, जिस नॉर्मल मैं आया हूँ, खाना खाया हूँ, अपने बेडरूम में चले गया हूँ, मुझे सब नॉर्मल दिखाई देता था। बल्कि मैं यहाँ तक कह सकता हूँ बढ़िया दिखाई देता था, अच्छी सफाई रहती थी। कोहली फर्स्ट फ्लोर पे रहा करता था? पहले वो रहता था गराज में। अच्छा, ठीक है जी। गराज के बाद मैंने एक सर्वेंट क्वार्टर बनाया उसके ऊपर। ठीक है, सर्वेंट क्वार्टर में वो रहने लगा, और सर्वेंट क्वार्टर के साथ उसका बाथरूम था। हाँ जी। जब ये सारी चीज़ें हुई और आपका जिससे मैंने शुरू में ही पूछा था कि कोहली ऊपर रहता था, कभी आपने जाने की कभी मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ कोहली रहता था उस वक्त कभी मौका मिला, इत्तेफाक हुआ कि जाकर देखूं यहाँ? नहीं, मैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के टाइम गया था ऊपर, उसके बाद तो मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी किचन में भी नहीं जाता था, सही पूछो तो। मैंने क्या करना वहाँ पे, मेरा तो काम ही नहीं है। जब आपने कुछ नहीं देखा, कभी कुछ नहीं, लेकिन आपके जो कई बार ऐसे स्टेटमेंट आए हैं जिसमें आपने सीधे सीधे निठारी में जितने बच्चे मारे गए, आपने ये कहा है कि ये कोहली ने किया है। कहाँ की है मुझे? आपने कुछ अभी हाल में भी एक कहीं कहा था कि कोहली
रात को एक दो बार शायद देखा है, निकला भी है, या कोहली इस तरीके का कर सकता है। मेरा क्योंकि उसकी आपने एक दलील भी दी थी कि जब जब इस कोठी में कोई मर्डर हुआ, ये कोठी के बाहर जहाँ भी, आप उस कोठी में मौजूद नहीं थे। आप पहली बार ऑस्ट्रेलिया में थे, फिर चंडीगढ़ में, फिर कहीं टूर पर आप नहीं थे। आप बल्कि आप ये तो मैं अब भी कहता हूँ, वो तो कोर्ट, वो तो सीबीआई कह रही है। हाँ, इसीलिए मैं जो फैक्ट्स है उसी पे बात कर रहा हूँ। अगर उसको आप जोड़ रहे हो, नहीं, उसको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने कभी माना कि हाँ ये जो कुछ हुआ है इसके लिए कोहली जिम्मेदार है? मैंने कभी नहीं माना। मेरे मुंह से निकलवाया गया अंग ढंग से कह के कुछ बात घुमा के। मतलब आपको कहा गया कि कोहली का नाम लो? मेरे को किसी ने नहीं कहा, बल्कि यस ड्यूरिंग अपना, जैसे आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हो या कुछ पूछ, वो रीजनिंग पूछ रहे हो, तो उसमें कोई स्लिपेज हो सकती हो, बट नहीं, मैंने अपनी तरफ से कभी ये नहीं कहा भी कोहली ने किया। हाँ जी। तो फिर पंडेर साहब वही बात आ जाती है कि असल में वो कोठी है सेंटर में, और कोठी के ओनर आप हैं और कोठी का नौकर कोहली, और 19 साल हो गए। कोठी के पीछे से ही सारी चीज़ें बरामद होती हैं। यहाँ तक कि इल्ज़ाम ये भी आता है कि इसके पीछे ह्यूमन ऑर्गन का भी एक रैकेट था। ये तो उस टाइम भी आ गया था। हाँ, ये तो उस टाइम जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस टाइम काफ़ी शोर मचा था। कई चीज़ों का शोर मचा था। पहले तो मेरे ख्याल कोई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चला था, फिर उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन का चला था, उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल चला था, ये ऑर्गन ट्रेड का चला था। ये तो उसी टाइम शोर मच रहे थे, मीडिया में ही आ रहा था। तो इसकी साथ के साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, नहीं हो रही, मैं तो कुछ बता नहीं सकता। आपके पड़ोस में जो एक कोठी है D6, हाँ जी, उसमें एक डॉक्टर रहते हैं, और तब उंगली उठी थी कि शायद ये ह्यूमन ऑर्गन जो भी है ये सारी उस टाइम तो मेरी नॉलेज में नहीं थी बिल्कुल भी ये बात, मुझे तो बाद में पता लगा। ये कितना सच है कि एक बार आपने कहीं ये कहा था कि एक बार रात को आपकी अचानक आँख खुली और आपने देखा कि गेट खोलकर कोहली कहीं बाहर जा रहा और उसके हाथ में कोई पैकेट? देखो, बेर सवेर तो जाता रहता आता रहता था, पर ऐसी कोई बात नहीं है अभी मैंने कोई रात को ऐसा कोई उठ के देखा हो या कुछ ऐसा हो स्पेसिफिकली कहा हो। पर देर सवेर गिरता होता, रात को भी जाके सामान सुन गिरता था। तो आप रात को अगर वो बाहर जाता था तो आपने कभी पूछा नहीं क्यों रात को नहीं, बाहर मैं जा नहीं रहे हो? पूछता, मैं जब मतलब ही नहीं क्या पूछ, किस चीज़ को पूछूं। घर में आपके कभी पॉलीथीन या इस तरह की चीज़ें आपने एक्सेस पाया हो? नहीं, मेरे तो जो कनक राइस वगैरह बैग्स वगैरह आते होते थे पॉलीथीन के, वो आते थे। जो पड़ोसी आपके डॉक्टर थे उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था? जैसे एक आम पड़ोसी के साथ होता है, कुछ ज़्यादा उठत बैठत नहीं थी। कभी नहीं थी ना। ये भी था कि जब ये केस चल रहा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी, तब जो पुलिस वाले थे या बाकी लोग थे, उनको वहाँ तक लाने ले जाने का इंतज़ाम भी आपके पैसों से होता था। क्या ये सच है? और अगर सच है तो आप पुलिस वालों के पैसे क्यों देते नहीं, थे? पैसे की तो बात मेरे को तो पता नहीं है, क्योंकि ये जो सिर्फ मेरे को इतना पता है भी जो बुकिंग की गई थी, जो वो मेरे ऑफिस वालों ने कहीं फ़ोन फान करके, क्योंकि मेरे भी एक आदमी ने जाना था, उसने की थी। बाकी मेरे ख्याल बाद में यही निकला भी कोई पैसे वैसे कोई नहीं दफ्तर से गए थे। हाँ जी। इस पूरे मामले में 19 साल हो गए, आप लगभग 12 साल तक जेल में रहे। हाँ जी। जब पहली बार आपको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तब उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? सत्य पे विश्वास उठ गया था। लेकिन सारा कुछ तो आपकी कोठी और उन 16 बच्चों के बारे में लेकर था। ये तो आप कह रहे हो ना, जी, मैं तो नहीं कह रहा। आपको उम्मीद थी कि आप बरी हो जाएंगे? बिल्कुल, जब मैंने किया ही कुछ नहीं है। लेकिन इस पूरे 19 साल के दौरान में आपने, मतलब अक्सर एक केस जब होता है तो उसमें ये होता है कि अगर दो आरोपी हैं तो दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को बचाएं। यहाँ इस मामले में उल्टा था। आपने कई बार कोहली के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की, सारे इल्ज़ाम, और इसीलिए ये एक राय बनी लोगों की कि एक अमीर शख्स को बचाने के लिए गरीब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कब, कैसे? ये बहुत सारे, मतलब हर बार ये उठा है। उठा है ना, किसने उठाया? मीडिया से लेकर सभी जगह पर। इसीलिए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उठाने वाले वही हैं, जवाब देने वाले वही हैं, बोलने वाले वही हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? गलत है। ये तो एक हमारा एक दस्तूर है भी, उसको आसानी से कह दो हाँ जी ठीक है, ये पैसे, कितने पैसे वाला हूँ मैं, आप बताओ पहले। मीडिया ने तो मेरे ख्याल कई हज़ार करोड़ या 600 करोड़ ऐसा कुछ बना दिया होगा। मेरे घर में 20,000 रुपये नहीं थे। इनकम टैक्स एसएससी हूँ, मेरे फादर अपना 1947 से पहले से इनकम टैक्स एसएससी हैं। ब्लैक मनी का 1 रुपया नहीं हमारे पास, और हम हज़ारों के करोड़ों में खेल रहे हैं। ये तो सब मीडिया वालों ने बताया।
तो उनको ही जवाब देना चाहिए भी मैंने किस तरीके से किसको दबाया, किसके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ। कितना आसान है ये कहानियाँ बनानी, कितना आसान है। तभी तो मैं कह रहा हूँ यही तो वो गलती है। ये कहानियाँ लोगों को चाहिए थी जिसके लिए ये सारा इधर उधर चले गया। कितनी आसान है, कितनी आसानी से आपने कह दिया, आपने दबा दिया और मैं 16 साल जेल में बैठा रहा। मैं नहीं बन सकता था अपना जाके अपना कोर्ट विटनेस? क्या तकलीफ थी मेरे को कोई एडवाइस नहीं कर सकता था? मुझे ये कानून की ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। आपको लगता है आप जो अपने बारे में ये सारी बात कह रहे हैं, यही सुरेंद्र कोहली के बारे में भी है कि वो भी बेकसूर था और 19 साल जेल में रहा? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ पंडित साहब। सबसे पहली बात, इस केस में चश्मदीन गवाह कौन है? चश्मदीद एक भी नहीं है। तो फिर बार बार क्यों इस इशू को उठाया जाए? किसी के ऊपर भी आप उंगल नहीं उठा सकते। ये इशू इसलिए उठ रहा है पंडित साहब कि 19 साल के लंबे इंतजार के ठीक बाद है, जो निठारी ठीक के है, वो ठीक माँ है, बाप मैं हैं कह जो रहा हूं। इंसाफ का इंतजार करते रहे, उनमें से सभी अपने आप को ठगा हुआ मैं महसूस भी कर रहे हैं। पीड़ित हूँ, प्लीज मुझे भी इंसाफ चाहिए। मैं भी पीड़ित हूँ, मैंने भी 20 साल सजा काटी है। मेरा परिवार भी सड़कों पे आया हुआ है। आप नहीं जानते लोग मेरे बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। मैं अपने आप को कैसे जिंदा रख रहा हूँ मुझे ही मालूम है। इतना आसान नहीं है। जो खेल खेला गया वो छोटा खेल नहीं है, और जिन्होंने खेला अगर वो एक दिन भी अपने ऊपर लेके देख लें वो पागल हो जाएंगे। कौन लोग हैं वो? कोई भी आप सोचो, दे विल कमिट सुसाइड। बच्चे उनका परिवार उनको छोड़ के चले जाएगा। विश्वास उठ गया मेरा, मेरी सारी सोसाइटी तोड़ दी, मेरे खाने पीने के साधन तोड़ दिए। लोग चीलों की तरह मेरे परिवार के ऊपर टूट के पड़ गए। उनको घर से निकालने के प्रयास किए गए, मेरे रिश्तेदारों के। उनको सड़क पर लगाने के लिए, भूखा रखने के लिए प्रयास किया गया। मैं पीड़ित नहीं हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खाना खा रहा हूं, रोटी खा रहा हूं और चीख नहीं रहा, चला नहीं रहा। और अगर सड़कों पे मेरे को दारू पे लाकर सड़कों पे लाकर ड्रामा कराने के लिए करो, मैं बताऊंगा आपको कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। मैं नहीं कर सकता। मेरे में वो इंसानियत है। मेरा दुख उनके साथ है जिन लोगों ने ये सारा कुछ झेला है, जिनके बच्चे गए हैं। तो क्या इसके लिए आप नोएडा पुलिस और सीबीआई को जिम्मेदार मानते हैं? सिस्टम को मानता हूं मैं, किसी एक के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। सिस्टम टोटली जिम्मेवार है। क्यों हुआ ऐसे? क्या मतलब है बच्चे गायब होने का भाई? और मैं किसी हद तक ये भी कहूंगा भी हमें अपने बच्चों का खुद भी ख्याल रखना चाहिए। क्यों इतनी लापरवाही करनी चाहिए? क्यों ये नौबत आए? आप कभी वापस उस कोठी पर गए? आप तो काफ़ी वक्त से आप आज़ाद नहीं, हैं। मैंने देखी है। ये तो नहीं है कोई बात, मेरे को कोई जाने की तो कोई रुकावट नहीं है। अगर किसी को मेरे खिलाफ या लेकिन वहाँ आप जाने की हिम्मत कर पाए? मुझे कोई डर नहीं है। अगर किसी ने मेरे को मारना या किसी ने कुछ करना, वो तो कहीं भी कर देगा। और अगर उसको संतुष्टि मिलती है और उसको लगता भी उसके बच्चे परिवार मेरे से मरने से वापस आ सकते हैं, मैं तो हंस के मर जाऊँगा। मैं तो उनके लिए जहाँ कहेंगे वहाँ पर चले जाऊँगा मरने के लिए। उन गुमशुदा बच्चों के माँ बाप किसी से भी कभी आपकी मुलाकात हुई? यस, काफ़ी से। क्या कहा उन लोगों ने? वो लोग हमेशा मुझे अच्छा आदमी कहते थे। और जिन 4-5 लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिए थे, वही एक ग्रुप है निठारी का जो मेरे खिलाफ था, बाकी सारे नहीं। तो आपको लगता है पंडित साहब कि सिर्फ आपकी जो एक गलती, जो एस्कॉर्ट बुलाना, लड़कियां बुलाना, उसने ये सारी चीज़ों में आपकी 19 साल की ज़िंदगी बर्बाद की? मानते हैं आप इस बात को? खैर, उसका इसके साथ कैसे, तुम उसको इसके साथ कैसे जोड़ के देखते हो, वो तो आपका नज़रिया है। क्योंकि उसका वहीं कोई से लिंक मेरी तरफ से तो कोई लिंक नहीं था। चीज़ बनी कि एक जो कहा गया उस वक्त आता था ना कि एक मतलब अमीर मालिक, अय्याश मालिक, और उसको देख कर नौकर भड़का, और उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये उस वक्त की सारी हेडलाइंस आपको बता रहे हैं। तो जब मेरी वाइफ वहाँ पर थी तो फिर कॉल गर्ल आती थी वहाँ पे। जब वाइफ नहीं होती थी, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब मेरी वाइफ वहाँ पर रहती थी कॉल गर्ल आती थी? नहीं, एस्कॉर्ट्स आती थी? नहीं। तो फिर पहला मर्डर कैसे हुआ?
उस टाइम किसका दिमाग खराब हुआ था? मैंने किया वो। जब पहला केस हुआ है, मेरी वाइफ और मैं हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं और वो केस हुआ है, क्या उसमें मैं और मेरी वाइफ रिस्पॉन्सिबल हैं? आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। एक केस में मैं और मेरी वाइफ बॉम्बे गए हैं, वहाँ से स्कॉट कहाँ आ गई? ये तो आदमी कुछ भी कह देगा। क्यों नहीं कहेगा? आदमी कुछ भी कह सकता है, क्योंकि पब्लिक ऐसी है, सब कुछ मान लेगी। लॉजिक तो कोई इस्तेमाल करेगी नहीं। पंधेर के घर के सामने से नाले में से कंकाल मिले, बदबू आ रही थी। भाई मेरे को एक आदमी बताओ जो अपने घर अंदर जाने से पहले नाली में देखता है। एक आदमी बता दो आज तक। घर इसने कैसे नौकरों के ऊपर छोड़ दिया? भाई मैं तो पला हूं नौकरों से। 1964 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरे को तो नौकरों ने ही बड़ा किया है। मेरा विश्वास है इन पे। और आप लोग इन चीज़ों को अजीब समझते होंगे, पर मेरे लिए अजीब नहीं है। नौकर अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो, पर मैं उसकी चिंता मुझे क्या थी? बाद में मैं जोड़ सकता हूँ एक बात, पर क्या वो फैक्ट बन जाएगा? ना वो तारीख किसी कोई बता सकेगा, ना कुछ मैं बता पाऊँगा। ये तो बातें जोड़ते जाएंगे। अगर मैं भी बैठे कहीं बोलता हाँ यार मैंने भी एक बार ऐसे देखा था, अच्छा इसको भी इसने देखा जी, देखा है। उस वक्त जब ये सारी चीज़ें हुई थी और जो पब्लिक का गुस्सा, एंगर, देन मीडिया में हेडलाइन सारी खबरें आ रही थी, तो आपके परिवार पर उस वक्त क्या इसका असर? आप अंदाज़ा लगाओ। आपसे जानना चाहता हूँ। एक सामान्य परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा। आपका शायद बेटा तब बाहर था। नहीं, आ गया था वो। आ गया था। आपकी उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, वो अपना सारा कुछ खो के बैठ गया। अपनी सारी ज़िंदगी वो सिर्फ इस काम में ही लगा दी उसने। उसकी माँ जो है वो सिर्फ दुआई करती रही, प्रार्थना ही करती रही, और क्या करेगी। आपके परिवार ने, आपकी पत्नी, आपके बेटे ने, मैं मर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा हट कर जो स्कॉट और इन सब चीज़ों के लेकर, उसके लिए कभी आपको गुनहगार माना? यस, मेरी वाइफ तो खैर इस मामले में काफ़ी, मेरे को हंसी मजाक में तो काफ़ी कुछ कहा उन्होंने, और इतनी उससे अलावा कोई खटपट वाली कहानी नहीं थी। वो भी समझती हैं, जानते हैं भी यस गलती है, पर इतनी बड़ी गलती नहीं जिसकी सज़ा मैं भुगत के आया। इत्तेफाक की बात यह है कि जिस निठारी में D5 आपकी कोठी है, वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर L18 आरुषि का घर है। और इत्तेफाक की बात यह भी है कि जिस निठारी केस की जांच CBI को सौंपी गई और जिस आरुषि केस की जांच CBI को सौंपी गई, दोनों के जो बॉस थे जांच करने वाले मिस्टर अरुण कुमार, दोनों केस का हश्र ये है कि ना आरुषि और हेमराज का कातिल आज तक कोई मिला है, न निठारी के 16 बच्चों का कातिल। और इत्तेफाक की बात यह भी है कि जिस जेल में आप बंद थे वहाँ पर डॉक्टर राजेश तलवार थे, और सुना कि आप दोनों अक्सर मिला करते थे। तो डॉक्टर राजेश तलवार से आपके अपने केस या उनके केस को लेकर कभी आप दोनों हम ज़्यादा केसों की बारे बात नहीं करते थे। फिर क्या बातें करते? ज़्यादा अपना दुख ही बांटते थे। उन्होंने अपना एक बेटी गवाई थी और मैंने अपनी ज़िंदगी गवाई थी। बस आपस में दुख शेयर कर लेते थे, बोझ हल्का कर लेते थे। और जहाँ तक उन केसों का जो रिज़ल्ट है वो आप ही जानते हो। उस केस में क्राइम सीन वगैरह का क्या हुआ है और क्यों हुआ है, कौन इंटरफेयर कर गया, कौन कहानियाँ बनाने लग गया और केस कहाँ चले गया। वही आप, मेरा पॉइंट वही प्रूव करता है भी थोड़ा सा हमें ये इस केस ने हम सबको काफ़ी सबक सिखाया। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। नहीं तो जिस दिन किसी तुम्हारे को या किसी भी आदमी के ऊपर, अपने के ऊपर पड़ जाएगी और ये ऐसे चीखना चलाना से उसको सज़ा पड़ने शुरू हो जाएगी, आपको महसूस होगा भी कितना दर्द होता है। अक्सर कानून तो सबके लिए बराबर बना है ना, पर ये नहीं भी चीखले चलाने से भी एक आदमी के ऊपर ज़्यादा बोझ डाला जाए। आप बेशक बरी हो गए, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके जानकार, आपके दोस्त अब भी आपके साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसे 2006 से पहले क्या करते थे, या कुछ बदलाव आया उनके बिहेवियर में कि ये मुनिंदर सिंह जहाँ पर मैं रहता हूँ वाले वो पहले से मेरे से ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं, मेरा दुख बांटना चाहते हैं। मेरे से काफ़ी लोग, मेरे जो पहले जो मेरे से जिनके साथ कभी कभी मुलाकात होती थी, वो आज मेरे बहुत करीबी हैं। और जो मैंने दोस्त जेल में बनाए उनका तो क्या कहना।
इस इंसिडेंट के बाद आपने ये जो एस्कॉर्ट और बाकी चीज़ें इनसे दूरी बना ली? उसमें कोई शक नहीं है। आखिरी सवाल पंडित साहब आपसे, आप भी आज़ाद हैं और सुरेंद्र कोहली भी अब आज़ाद है, कानूनी देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे रिहा कर दिया, लेकिन जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था आपसे कहीं ज़्यादा संगीन, एक इल्ज़ाम था आदमखोर होने का भी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को समाज जल्दी एक्सेप्ट करता है या नौकरी देता है। अगर मौका मिला तो क्या आप वापस सुरेंद्र कोहली को अपने पास रखेंगे? सबसे पहले तो बात यह है भी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इन चक्करों में, ये मैं जो कहते हैं ना, एक बार ये आदमी जिसके ऐसे दौर में निकला हो तो हम तकरीबन ऐसे नौकर नुकरों के चक्कर में अब पड़ते ही नहीं। अगर उसने मदद मांगी कि मेरी ज़िंदगी जैसे आपकी मैं ज़िंदगी, मदद देने लायक रहा ही ना, तो आप उसको नहीं रखेंगे? मैं मदद लायक की नहीं हूँ, रखना क्या है, तो मैं मदद भी नहीं कर सकता किसी की। अगर कभी आमना सामना हुआ, आप दोनों की मुलाकात हुई, तो आप उससे क्या पूछना चाहेंगे? अगर मेरा आशीर्वाद मांगेगा ज़रूर दूंगा। अगर मेरे से और निठारी के उन परिवार वालों के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा दिल बहुत भारी है उनके लिए। आप चाहते हैं कि निठारी के 16 बच्चों के कातिल पकड़े जाएं? बिल्कुल, और सख्त सजा मिले। आप वहाँ मैं रहे, यही आपको प्रार्थना करता हूँ भगवान कि वो आदमी खुद ही आ जाए इन आदमियों का दुख देख के आगे, कम से कम इनका मन तो हल्का हो जाए। कभी उन परिवार के लिए कुछ करना चाहेंगे, मौका मिला तो? इस लायक रहा ही नहीं। उस D5 कोठी जो आज भी एक खौफ का जंगल ओढ़े हुए कोठी को उसने अपने अंदर समेट लिया है, उस कोठी के बारे में अब क्या, वो वहीं ऐसे ही रहेगी? नहीं, वो तो नहीं, ऐसे तो नहीं रहेगी। तो मुझे भी सख्त ज़रूरत है, मेरा तो सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। और ये अच्छी बात है भी, अब ये कोठी किसी केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो बस इसको फिर हम देखेंगे, इसको बेच बाच कर कुछ 4 पैसे जो इकट्ठे होंगे तो बेटे से कोई वापस वहाँ जाकर रहना नहीं चाहेंगे? रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब कारोबार मेरा सब यहाँ पर बंद हो गए तो यहाँ करेंगे क्या आप? हाँ नहीं। मनिंदर सिंह पंडेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, और जिस तरीके से आपने बात की, थैंक यू सो मच। आपका भी थैंक यू।